नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे एसआईआर के दबाव की, जिसमें मौतों का सिलसिला जारी है। देश भर में बीते करीब 1 साल से एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है। सड़क से संसद तक, राजनीति से चुनाव तक एसआईआर का मुद्दा जमकर गर्माता रहा। अब 12 राज्यों में सर्वे से एसआईआर फिर चर्चा में है। सुर्खियां पहले मतदाताओं की और बीएलओ की परेशानी बनी, तो अब बीएलओ की मौत पर भी बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक खबर को साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मची हुई है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर को कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है, ये राहुल ने कहा। मौतें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और गुजरात समेत कम से कम 6 राज्यों में रिपोर्ट की गई हैं। अब जिन बीएलओ की मौत हुई है, उनके परिजन तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग और सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती। ऐसे में सवाल यही है कि मौत की वजह क्या टारगेट पूरा करने का दबाव है? क्या वाकई एसआईआर को लेकर सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया, या फिर क्या पूरी तरह से इसकी तैयारी नहीं की गई? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। एसआईआर के कारण बीएलओ पर बढ़ा काम का दबाव। 19 दिन में 16 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत। कहीं तनाव की वजह से बीएलओ ने की आत्महत्या, तो कहीं बीएलओ को आया हार्ट अटैक, हुआ ब्रेन हेमरेज। एसआईआर का दबाव भारी, मौतों का सिलसिला जारी। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का काम जारी है। बूथ लेवल अफसरों पर एसआईआर का काम तय समय पर पूरा करने का भारी दबाव है। इस प्रक्रिया में कहीं बीएलओस को टारगेट पूरा करने पर प्रोत्साहित करने के लिए इनाम का लालच दिया जा रहा है, तो वहीं लापरवाही पर नोटिस थमाए जा रहे हैं, तो वहीं टारगेट पूरा न करने पर निलंबन तक की चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में बीएलओ बीमारी और अवसाद का शिकार बन रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कुछ बूथ लेवल अफसरों की मौत की खबरें सामने आई हैं। इनमें से कई मौतों के पीछे एसआईआर के काम के भारी दबाव को वजह बताया जा रहा है। बात बीते 19 दिनों की करें तो 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओस की मौत हो चुकी है। मौत की वजह टारगेट पूरा करने की चिंता में दबाव के चलते आत्महत्या, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज बताया गया है। अब इन मौत को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि काम का बोझ बीएलओ और पोलिंग अफसरों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि एसआईआर को जल्दबाजी में लागू किया गया और ये नोटबंदी और लॉकडाउन के फैसलों की याद दिलाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा हो गई है। 19 दिनों में एसआईआर के दौरान 16 बीएलओ की मौत हो गई है। काम का बोझ बीएलओ और पोलिंग अफसरों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। खड़गे ने लिखा, हर उस परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। जमीनी हकीकत के हिसाब से ये संख्या बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा है, जो बहुत चिंता की बात है। इन परिवारों को इंसाफ कौन दिलाएगा? उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा चोरी की सत्ता का मजा ले रही है, जबकि चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर देख रहा है। 6 राज्यों में अब तक 16 बीएलओस की जान गई। मध्य प्रदेश में अब तक 4 बीएलओ की जान गई। 2 बीएलओ की बीमारी के कारण जान गई। पश्चिम बंगाल में महिला बीएलओ ने आत्महत्या की। जयपुर में काम के दबाव में बीएलओ ने जान दी। ट्रेन के आगे कूदकर बीएलओ ने आत्महत्या की। गुजरात में 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत हुई। अब कांग्रेस भले ही विभिन्न राज्यों में बीएलओ की मौत पर सरकार से सवाल पूछे, लेकिन भाजपा नेता आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बीएलओ की जो प्रक्रिया है उसको इतना प्रेशराइज बना दिया है शासन ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ऐसा हो रहा है कि क्या मालूम किस दिशा में हम लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। एक पवित्र प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट की साफगोई होनी चाहिए और उसको एसआईआर के माध्यम से जो डबल नाम है, जो गलत नाम है, उनको हटाना चाहिए। पर उसका इस तरीके से माहौल बनाया गया चुनाव के लाभ को लेकर कि नाम काटे जाएंगे। ये अपने आप भाषण दे दे के जो घुसपैठिए हैं वो एक भी नहीं बचेगा। ये गृह मंत्री के भाषण आए, यही प्रधानमंत्री के भाषण आए,
तो घुसपैठिए है तो 10 साल से सरकार आपकी थी, दोषी आप हो। प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 25 साल से इनकी सरकार है, दोषी ये है। अब उसका प्रेशर बीएलओ पे ये बनाते हैं कि नाम काटो, तो वो प्रेशर में आते हैं कि मैं गलत नाम काटूंगा, सही नाम काटूंगा तो कल मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। अब शासन का प्रेशर है कि काटो, तो वो नेचुरल है, यही आता है मानसिक रूप से परेशानी। तो मैं मानता हूँ स्मूथली इसको तय करें। तरफ तो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, इतना प्रेशर है कि आप 4 दिसंबर से पहले फीडिंग करो, संग्रहण करो, ये फार्म जल्दी बांटो, जल्दी लाओ। और दूसरी तरफ आप वार्डों का पुनर्गठन कैसे करेंगे, इनका नया जो वार्ड बनाने हैं कैसे बनाएंगे। तो ये होचपोच वाली सरकार है, इसको कुछ भी पता नहीं है। मध्य प्रदेश ही नहीं, अगर आप देखें तो बंगाल में भी ऐसा हुआ है जिसमें सुसाइड किया गया है। इसके साथ से खबर केरल में आई, केरल में तो ये खबर आई कि वहां जितने भी बीएलओज हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। कहीं न कहीं सरकार अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रही है। हम कहते हैं कि सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलओ की भी ट्रेनिंग की थी। बता दें मुझे किस पॉलिटिकल पार्टी की ट्रेनिंग करी है सरकार ने। सरकार वादे करती है, बड़े बड़े नियम बनाती है, लेकिन फिर भाजपा के कार्यालय से कुछ चीजें बदलती हैं और उसके हिसाब से चुनाव कर लेती है और अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। ये बहुत खेद की बात है कि हमारे कर्मचारी बिना ट्रेनिंग के लिए फील्ड में आ गए हैं और सरकार उसमें अपना, भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना राजनीतिक एजेंडा जो है वो चुन रही है। ये खेदजनक है। ये लोग दबाव में को बीएलओ के कार्य से नहीं जोड़ा जा सकता। आत्महत्या का जो विषय है, इसकी जांच हो रही है। किन परिस्थितियों में दबाव बहुत ज्यादा है, ऐसा विषय नहीं है। जो बीएलओ रिंकू तरुदर का देहांत हो गया है, मौत हो गया है, ये वो इतना प्रेशर, काम के प्रेशर वो ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स है वो चलाने में उतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं। उन्होंने ऑफलाइन में जो काम था सब 95% उन्होंने काम किया था। उन्होंने बोला मैं ऑनलाइन में उस सब पोर्टल में ये सब भर नहीं सकती क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है मोबाइल चलाने में, स्मार्टफोन चलाने में। मुझे इस काम से मुक्ति दीजिए, थोड़ा और काम दीजिए, दूसरा काम दीजिए, मैं वो सब समझ लूंगी। तो लेकिन उनका जो ऊपर का जो अफसर है उन्होंने नहीं माना, उनका जो प्रेशर है उन्होंने ले नहीं पाया और फिर ये सिद्धांत ले लिया, अपना जीवन दे दिया। उधर पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर एक पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की नादिया जिले में एक और बूथ लेवल ऑफिसर की आत्महत्या पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, एसआईआर की वजह से और कितने बीएलओ को मरना होगा। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि राज्य में एसआईआर की वजह से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। पार्टी ने चुनाव आयोग से इन मौतों की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। ये तो ममता जी बहुत पहले बोली थी। और दूसरे बात, बंगाल में मल्लिकार्जुन जी उनका पार्टी तो इसके पहले वो तो सीपीएम से हाथ मिलाकर वो तो एंटी भाजपा वोट डिवाइड करने का भाजपा का बी टीम जैसा बिहेव कर रहे थे पहले। तो इसीलिए वो उन्होंने जो किया तो उसको याद रखना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, भाजपा का इलेक्शन कमीशन का ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, और पूरा देश में ममता जी ही पहला लीडर जो ऐसे कंस्पिरेसी पर अंगुल उठाई थी। बहरहाल अब एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर अत्यधिक कार्यभार और दबाव के कारण बूथ स्तर के अधिकारियों की मौत ने सियासी बवाल मचा दिया है। ऐसे में देखना होगा कि एसआईआर पर आगे आगे और क्या क्या देखने को मिलता है और जिन मौतों की वजह एसआईआर का दबाव बताई जा रही है उसका सच आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओस की मौत से अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। ये सियासत क्यों हो रही है और बीएलओस की मौत के पीछे की मुख्य वजह क्या है? क्या बहुत ज्यादा दबाव है इन पर? क्या बहुत ज्यादा परेशान या निलंबन की कार्रवाई से डर की वजह से इन बीएलओस की हार्ट अटैक और आत्महत्या की वजह से जान जा रही है?
इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता अनिल गोयल हमारे साथ हैं। अनिल जी बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री कुंडरू पुष्पलीला हैं। कुंडरू साहब आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। टीएमसी नेता एहतशाम उल हक हैं। एहतशाम जी बहुत स्वागत आपका। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा मिश्रा। पूजा जी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के शुक्ला। शुक्ला साहब बहुत स्वागत आपका। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर जी। सुमन जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी हैं। उमाशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत उमाशंकर जी मैं आपसे ही करता हूं, क्योंकि कर्मचारियों के दर्द को, कर्मचारियों की समस्याओं को आप बखूबी डिस्क्राइब भी कर पाएंगे, जनता को समझा भी पाएंगे। क्या वजह है बीएलओस की ये जो मौतें हो रही हैं? क्योंकि मौतें तो अक्सर देखा गया, दुर्घटनाएं आम हो चुकी हैं। लोग आत्महत्या का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आत्महत्या के मामले में अगर हम देखें तो भारत में कई सारी ऐसी खबरें आती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आत्महत्या और हार्ट अटैक की वजह से लोगों की जान जा रही है। लेकिन बीएलओस के साथ समस्या क्या है? क्या बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है जिस वजह से उनकी जान जा रही है? आज का जो विषय है आपका, इसमें जो कर्मचारियों की जो आप बात कर रहे हैं कि जान जा रही है और कर्मचारी लगातार जो तनाव में है, उसका मुख्य कारण है एक समय सीमा। और जो ऐप है वो ऐप सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और कर्मचारियों को जो टारगेट दिया गया है उसमें एक समय सीमा के अंतर्गत ये काम करना है। और उसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज पे भरोसा कर लिया है और वो जो चीजें रिपोर्ट जाना है उसमें कहीं ना कहीं कई लोग बहुत पारंगत होते हैं, कोई लोग नहीं होते, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक सी कैपेसिटी नहीं होती। जैसे हर देश की कोई भी महिला पीटी उषा नहीं बन सकती, मिल्खा सिंह नहीं बन सकती। और इसी प्रकार से ये काम है कि कुछ कर्मचारी बहुत एक्सपर्ट है, कुछ कर्मचारी नहीं है, तो उनके ऊपर काम का बोझ है। और कई जो शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है उनके पास अपने उस काम का भी जो उनको सौंपा गया है उसका भी बोझ है। तो इसमें समय सीमा का जो बंधन है ये ज्यादा कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। और हमारे जो पूरे देश में ये चल रहा है, इस वजह से जो हमारे कर्मचारी कहीं ना कहीं ये आत्मघाती कदम उठा रहे हैं या इन्हें अटैक आ रहा है। अटैक तो कई कारणों से भी आते हैं, लेकिन अभी जो तनाव का वातावरण बना हुआ है, जैसा हम अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से जान रहे हैं, कोई ट्रेन के आगे कूद गया, किसी ने फांसी लगा ली, या किसी को अटैक आ गया, या अटैक के कारण भर्ती हैं उनके घर वाले जो बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी टाइप की है। भाई राष्ट्रीय हित का काम है, सबको करना है और कर्मचारी लगातार हर उम्मीद पे खरे उतरे हैं। सरकार ने जो जो काम सौंपा है हम लोग करते गए हैं, लेकिन इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को एक समय सीमा बढ़ाई जाना चाहिए और कर्मचारियों को जो एक ज्यादा वोटर्स दे दिए गए संख्या में वो भी कम करना चाहिए। और जो ऐप नहीं चल पा रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी कहीं ना कहीं आत्महत्या या तनाव में आ रहे हैं। तो उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि चुनाव आयोग ने जो काम सौंपा है बिल्कुल करना है। और मेरा एक और सुझाव है, ये चलने वाला काम है, भारत के निर्वाचन आयोग को, आयुक्त महोदय को एक अलग से भर्ती करना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष बच्चे 18 साल के होते हैं और नए नाम जुड़ते हैं, तो एक अलग भर्ती करना चाहिए और एक उसमें पारंगत अमला होगा और निश्चित रूप से वो बूथों पे बैठे तो ये काम सतत चलता रहेगा और अतिरिक्त अमले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अतिरिक्त अमले को लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उन कार्यालयों का कार्य भी प्रभावित होता है। उन वजह से भी लोग बहुत परेशान है और जिस अमले को रखा जाएगा वो भी बिल्कुल सही तरीके से इस काम को कर पाएगा, ना कोई तनाव की बात आएगी और इतने राष्ट्रीय महत्व के काम को हम लोग समय सीमा में कर पाएंगे। इसके लिए भारत के मुख्य चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है कि इसके लिए अतिरिक्त अमला पूरे देश में बिठाया जाए और नई भर्ती की जाए और उनको यही काम सौंपा जाए, तो हमारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके नेतृत्व में वो सब जिलों में काम करें। ठीक है, नई भर्ती की जाए। उमाशंकर जी आप दबाव की बात कर रहे हैं, तनाव की बात कर रहे हैं। तनाव और दबाव कहाँ नहीं होता? सरकारी विभाग में भी दबाव होता है, चाहे अधिकारियों की मैं बात कर लूं या निम्न लेवल के कर्मचारियों की बात कर लूं। प्राइवेट सेक्शन में अगर देखा जाए तो वहां पर भी टारगेट बेस होता है, वहां पर भी दबाव होता है, वहां पर तो ऐसी खबरें सामने नहीं आती। फिर बीएलओ ही क्यों? उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है जो वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, हार्ट अटैक उन्हें आ जा रहा है? मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुबह 8:30 बजे 9 बजे से रोग निकल रहे हैं, रात को 10 बज जा रहे हैं और उसमें जो एक समय सीमा दे दी है कि इतने आपको टारगेट करना ही है
और जब ऐप नहीं चलेगा तो क्या होगा, किसी भी कार्यालय में काम जब रहता है तो तनाव रहता है, निश्चित रूप से रहता है। वरिष्ठ अधिकारियों पे भी तनाव है, हमारे जिला कलेक्टर महोदय एसडीएम पे भी इस बात का तनाव है कि उन्हें भी समय सीमा में करना है, तो उनके ऊपर भी अधिकारी हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, इसमें समय सीमा का जो बंधन है, इस वजह से लोग तनाव में आ रहे हैं, और सरकारी कर्मचारी जो छोटे पदों पे हैं उनको बड़ा तनाव रहता है। वरिष्ठ अधिकारी जब डांटते हैं और उसमें सुपरवाइजर महोदय जब रिपोर्ट लेते हैं, वो कहीं नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है यार मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, और नौकरी, सरकारी नौकरी जाना मतलब कितनी बड़ी त्रासदी है। इस वजह से ये कदम कहीं ना कहीं उठा ले रहे हैं, और इस वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। उसमें भी हमने एक मांग की है कि यदि, आज ही मैंने लेटर लिखा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय को, कि यदि चुनाव की ड्यूटी के समय, जिस समय मृत्यु हो जाती है तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और उसको अगर घायल हो जाते हैं तो उपचार किया जाता है। इसी प्रकार से जो पूरे देश में एसआईआर में काम कर रहे हैं कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो रही है, तो भारत निर्वाचन आयोग उनके लिए 15 लाख उनके परिवारों को दिए जाए, क्योंकि ये भी निर्वाचन का ही काम है, वही सब सेवा शर्तें हैं, वही सब चीजें लागू हो रही हैं। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो किसी भी वजह से इस समय जो मृत्यु हो रही है, तो उनको ये देना चाहिए, क्योंकि जब कर्मचारी का चुनाव होते हैं, कर्मचारी अगर ट्रेनिंग पे भी जाता है और ट्रेनिंग के समय उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो भी उसे मिलता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए बहुत बड़ी ये राहत का काम करेगा, और अतिरिक्त अमला भर्ती कर दिया जाएगा, तो आने वाले समय में ये सब दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगी, वो पहले से उसमें सुचारू रूप से लागू रहेगा और काम करेगा। ठीक है उमाशंकर जी, आपकी जो बात है अनिल गोयल जी के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी, और आपकी जो बात है अनिल गोयल जी पहुंचाएंगे उन तक, और मैं अनिल गोयल जी की तरफ पहुंचूंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं पुष्प लीला जी का रुख करूंगा। कुंडरू जी, आवाज पहुंच पा रही है आपको? कुंडरू जी सुन पा रही हैं? कुंडरू जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? पुष्प लीला जी, आपकी आवाज, आपका माइक शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए तब जी। अब आ रही है जी जी, आप बिल्कुल सुन पा रहे हैं पुष्प लीला जी। देखिए पूरी बात आप उमाशंकर जी की सुन रही थी। कर्मचारी का बहुत अच्छे से दर्द वो बयां कर रहे थे, जनता ने भी सुना, आपने भी सुना। आपके नजरिए से मैं समझना चाह रहा हूं, आपके नेता जो कह रहे हैं कि थोपा जा रहा ये जुल्म है, ये एसआईआर नहीं है, ये थोपा जा रहा जुल्म है, आपके राहुल जी कह रहे हैं, क्या ये वाकई जुल्म थोपा जा रहा है? क्या एसआईआर नहीं कराया जाना चाहिए? या इसमें दो, अभी राहुल जी का पहला ये जो है ना, इन्होंने जो भी एसआईआर के बारे में जो नोट वोट के लिए, चोरी के लिए, उसके सब्जेक्ट में चेतना करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम करा था। पूरा दुनिया देखे इसमें क्या हो गया, पूरा चकित हो गए थे कि हम लोग, ऐसा भी होता है क्या कि आज की डेमोक्रेसी सिस्टम को स्पॉइल करने में इतना बीजेपी सरकार तुला हुआ है कि ये बीएलओ क्या जो संगठन को, वो लोग चाहे कैसे मर गए होंगे, मगर सब ऐसे ठोके उसमें जाके इसमें ही हुआ बोल के उन लोगों को ऐसा डाल के उसको डराने का कुछ साजिश कर रहा है। मगर उसकी वजह से नहीं होगा, नॉर्मल भी होगा। अगर कुछ करने का है तो हो सकता है, हम भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है हमारा को, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछेगा, डाउट आएगा इस सरकार के ऊपर पूछने का रहा, किसी ना किसी की वजह से उसको माइनस करने के लिए सोच में वो लोग चल रहा है। अभी एसआईआर तो पूरा देश में होना चाहिए। आज देश में अभी पता चल रहा है किसी किसी का वोट कभी कैसे गायब कर दे रहा, और ईवीएम का घोटाला कैसा चला रहा है, ये पावर में कैसा आ रहा है। बिहार का इलेक्शन में भी आप देखे कितना सारा वोटों का तो इन्होंने क्या कर लिया, देख लिया। सब जनता ने कितना रो रहा था, हम जिंदा है मगर मर गए जैसा, हमारा वोट निकाल दिए गए। ये सब्जेक्ट पब्लिक को मालूम हुआ जब से ना, ये लोगों का अलग से माइंड चलाने का शुरू कर दिया। अब मोदी जी पूरा दुनिया में किसी की अपोजिशन को नहीं रखने का है, किसी को सिस्टम को नहीं चलने का है, पूरा डेमोक्रेसी को किल करने का व्यवस्था में उनका साजिश चल रहा है, माइंड गेम। तो वैसा अमित शाह एंड मोदी जी का गेम में आज पब्लिक जो है ना, वोट का जो वैल्यू है वो जिंदा रह के भी मुर्दे भी है। हम लोग चाहे पार्टी का अलग तो सोचो, पार्टी नहीं यानी कि अपन का पार्टी आज रहती कल जाती, मगर नहीं है। मगर जो वोट का सिस्टम है वो अपन का जीना है, चेक करना चाहिए, अपन जिंदा है मरना है। इससे पहले ऐसा नहीं था। जब मोदी जी आ गया, आपके हिसाब से क्या लूपहोल है? ये जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, और बीएलओ की मौत की खबरें जो आ रही हैं, इसमें क्या जो सिस्टम है वो नाकाम हो रहा है? क्योंकि देखिए एसआईआर का समर्थन आप लोग भी कह रहे हैं, एसआईआर होना चाहिए और ये जरूरी भी है।
हाँ क्या जी, ये लूप होल है, कांग्रेस ने क्या मुद्दा सिस्टम खराब है, उठाया। कहाँ पर दिक्कत है? बीएलओ जो लोग मर जा रहे हैं, जितने लोग मर गए आज बीएलए की वजह से, प्रेशर से मर गए हैं, हमें भी लग रहा है कि आप मर जाओ, कुछ ना कुछ करो। आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो आप जिंदा रह के भी मर गए सो वाला है तो मर जाओ ना आप। तो कांग्रेस को बदनाम करने का एक साजिश भी है ये। अगर इतने लोग मर गए एसआईआर की वजह से, क्यों मरते हैं भाई? कॉमन भी अगर मर गया, कुछ हार्ट अटैक आ गया, कुछ डिसीज आ गया, जैसे एक भैया ने कहा था, कुछ ना भी होता है, सब इसमें रिलेटेड करके करना, पूछना भी नहीं होता है थोड़ा सा। फिर भी हमको लग रहा है अब एसआईआर के सब्जेक्ट में किसी जनता को पता नहीं चलना चाहिए, वोट के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। पूरे गुप्त सीक्रेट लेवल पे डेमोक्रेसी सिस्टम को होल्डिंग करते हुए चलाने का इसकी रचना है बस। अमित शाह जब बात करता है इलेक्शन का टाइम में, बिफोर भी देख लीजिए आप, इतनी ऐसा बात करता है कि जब काम करने वाला नहीं है। 11 साल से कुछ काम नहीं करा पब्लिक का, मगर हम जीतेंगे कैसे? बिना काम के ये लोग कैसे जीत रहे हैं? ये हमारा प्रश्न है। अगर आपका वोट में जितना, एक राष्ट्र में तो हम लोग तो प्रूव कर दिया कि वोटर लिस्ट से ज्यादा वोट डाल दिए गए, वो भी प्रूव हो गया। और ईवीएम भी 2 डब्बे हैं, ये सोशल मीडिया में आ रहे, एक डब्बे में 100 सेम नंबर पे 2 डब्बे निकाल रहे हैं। एक डब्बा जो जनता को दिखा रहे, इलेक्शन कमीशन के इसमें दिखा रहे, फिर बाद में वो डब्बा बदल जा रहे हैं। ये सब निगाह किसको रखने का है? पब्लिक भी आज ऐसा परेशानी में है कि वीवीपैट भी हम लोग पूछ रहे हैं। अब ये बीएलओ का सब्जेक्ट भी ज्यादा इसको प्रचार कर रहे हैं कि पब्लिसिटी कर ले रहे हैं। ये पूछने की वजह से ये लोग मर जा रहे, प्रेशर से मर जा रहे। अब कौन मारने के लिए साजिश पीछे से कर रहा है, ये भी कुछ पता चलना है पब्लिक को। हम जब तक हम लोग नहीं पूछे थे, कुछ भी इश्यू नहीं आया था। अब एसआईआर के बारे में राहुल जी ने जब ये मुद्दा निकाले, तब से ये सब शुरू हो गया। नहीं करना क्या, ऐसा चेक नहीं करना क्या? ओरिजिनल वोट्स को नहीं चेक नहीं करना क्या? आपके हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से क्या है पुष्पलीला जी, ये जो मौतें हो रही हैं बीएलओस की, ये साजिश का हिस्सा है? 100% मैं तो पक्का मानूंगी। ठीक है, ये जो है ना बदनाम करने का साजिश चल रहा है। अगर मर गए तो 15 लाख देंगे, नहीं तो कुछ देंगे, आपकी टेंशन की वजह से मर गया, बीएलओ की वजह से मर गया, बोलो तो हंसी की बात भी है। उसको क्या टेंशन लगा रहे होंगे अंदर से? ये बड़ी बात कह रही हैं पुष्पलता जी। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। टीएमसी नेता भी हमारे साथ हैं, एहतशाम जी, उनका जिक्र कर लेते हैं। एहतशाम जी, पूरी बात आप सुन रहे थे, पुष्पलीला जी की भी बात सुनी आपने उमाकांत जी की भी बात सुनी। उमाकांत जी जिस तरीके से बात रख रहे थे कर्मचारियों की, पुष्पलीला जी एक बड़ी बात कह रही हैं, ये जो मौतें हो रही हैं ये साजिश का हिस्सा है। क्या वाकई ये साजिश का हिस्सा है, या फिर सरकार की तैयारी नहीं थी? सिस्टम जो लगाया गया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं, जिस वजह से अब तक इतने सारे बीएलओस की मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, एसआईआर समझ लिए जिस हिसाब से, इससे पहले हमारे देश में पूरे 2002 में हुआ था। 2002 में जिस टाइम में एसआईआर हुआ था तो उसमें टाइमिंग समझ लिए कि 2 साल का वक्फा था। 2 साल, जो सैटरडे और संडे, जो भी समझ लिए कि बीएलओ के जो ऑफिसर्स है वो लोग सैटरडे और संडे एक्स्ट्रा काम किया करते थे, और उसमें टाइमिंग भी मियाद बहुत अच्छा था, आराम से काम हो रहा था। अरे इसमें तो क्या है, इसमें तो जो डेड हो गए हैं उनको इससे बाहर करना है, और जो लोग कहीं यहाँ से माइग्रेट करके किसी और जगह चले गए हैं उसको करेक्शन करना। करेक्शन करने का कितना समय वाला बात है, लेकिन ये कहीं न कहीं समझ लिए भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से, अगर हम ये समझते हैं कि इसको अभी तुरंत इसको कैंसिल करना चाहिए, इसलिए कि हमारे राज्य में पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की जानें जा चुकी है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले चुनाव आयोग को लेटर लिख के दिया कि इसको बिना ये समझ लिए कि जो आपने अभी इस तरह से एसआईआर जो लागू किया है, बिना योजना के, बिना इसके, बिना प्लान के इस हिसाब से जो किए हैं, तो इसको तुरंत सस्पेंड ये किया जाए, रोका जाए। और जो हिसाब से जनता हमारे एहतशाम जी, एसआईआर ना हो, नहीं हो, इसकी समय सीमा तो समझ लिए कि ये 30 दिन में कहीं मुकम्मल नहीं होगा। हमारे राज्य में समझ लिए 7 करोड़, 7.25 करोड़, 7 करोड़ 75 लाख वोटर्स है, तो समझ लिए 7.25 करोड़ लोगों को तक डोर टू डोर जा करके करेक्शन करना हम समझते संभव नहीं है। अभी हाल ही में बिहार में भी एसआईआर हुआ था, वहां से तो बीएलओ की मौत की खबरें नहीं आई। हुआ था। देखिए आपने देखिए, आप देखिए बिहार की जो परिस्थिति देखिए, 7 करोड़ 42 लाख मतदाता था, और
वहां 67% वोटिंग हुई और उसके बाद में 7 करोड़ 45 लाख वहां वोटर हुए। तो सोचिए कि 2 करोड़ 50 लाख जो वोटर कहां से आए, आसमान से उतर आए क्या? ये समझ लिए कि जैसे अभी हमारी दीदी बोल रही थी, पुष्पा दीदी बोल रही है, 2 ईवीएम कहीं ना कहीं पूरा समझ लिए एक मैनिपुलेटेड ईवीएम है और एक ईवीएम जो पब्लिक द्वारा जो मैंडेट दिया गया उसको साइड कर करके मैनिपुलेटेड ईवीएम को वहां सामने रख करके ये किया जा रहा है। ये सरासर प्री प्लान है। ये समझ लिए चुनाव आयोग इसमें मिले हुए हैं। हम समझते हैं इस तरह का आदमी का जिस हिसाब से हत्याएं हो रही है, सुसाइड हो रही है, जिस हिसाब से लोगों की जाने जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को इंसान से प्यार नहीं है, उनको सिर्फ गद्दी से प्यार है, उनको सिर्फ पोजीशन से प्यार है। जो एनडीए की सरकार बनी उसके पीछे ये साजिश थी, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल। और इतना आसान था, विपक्ष के सामने ये सारी प्रक्रिया हो जाती। आप 2 ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं, इतना आसान हो जाता विपक्ष के सामने? सर आज भी आप देखिए ऋषभ जी, आज भी हमें एक बात समझ लीजिए कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है, 67% की वोटिंग हुई, तो आप जोड़ लिए कितना, 4 करोड़ कुछ लाख वोटर दिए और 7 करोड़ 45 लाख जब होता है कि 7 करोड़ 45 लाख ने बिहार में वोट दिए, तो ये कहीं ना कहीं समझ ले 110% 20% वोटिंग कहां से हुई? 2.5 करोड़ जो एक्स्ट्रा वोटर आए तो वो कहां आसमान से आया क्या? ये समझने की बात है, पूरा देश समझ रहा। हम समझते हैं हम विपक्षी पार्टियों को एक होकर करके और ईवीएम का बायकॉट करना चाहिए किसी भी कीमत पर। जब तक बैलेट नहीं आए तो वोटिंग का राइट समझ लिए नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश समझ लिए कि क्या है कि ये समझ लिए लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र के तरह हिसाब से चल रहा है। ये कहीं ना कहीं संविधान की समझ लिए कि ये संविधान जो है हमारे खतरे में है, हमारा जो फंडामेंटल राइट जो हमारे से छीना जा रहा है, जो हमारा वोट के जरिया मैंडेट जो हम जनता हम नेता को चुनेंगे वो हमारा अधिकार छीना जा रहा है, जो हम किसी और को पसंद कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम की जब ओपनिंग हो रही है, जब हो रही है तो किसी और को बंदा को मिल रहा है। अब देखिए ये सरासर समझिए चोरी नहीं, इसको सेंग मारना बोलता है, इसको हिंदी में सेंग मारना बोलता है। बीजेपी सेंग मार रही है। SIR एक बहाना है, एक्चुअली में चोरी करवाना है। और बीजेपी के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ के जो चीफ है ज्ञानेश कुमार, वो किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। हम समझते हैं वो भी भारत के नागरिक है, उन्हें भी समझिए शपथ जिस टाइम लेते हैं, जो उस टाइम में हर तरह के कसम खाते हैं कि मैं भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा के लिए मैं ये शपथ लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल जा रहे हैं। ये देश की समझ लिए ये पीछे की ओर जा रही है और ये आस्ते आस्ते क्या होगा कि देश का समझ लिए बहुत ही बड़ा विनाश हो जाएगा। लोग समझ लिए ये जो है बहुत ही देश के लिए अच्छा नहीं है। ये जनता जो जनार्दन है, जनार्दन का समझ लिए कि सभी कुछ समझ लिए फीता कटिंग हो जा रहा है। जनादेश जो है जनता के द्वारा मैंडेट नहीं दिया जा रहा है, जनता जो हमें मैंडेट दे रही है। इस हिसाब से आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, इसलिए आप लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है SIR को लेकर? बिल्कुल मेरी टेंशन है। टेंशन क्यों? जनता हमारे यहाँ साथ है। यहाँ देखिए बीजेपी 2021 में कहा था आपकी बार 200 के पार, पूरे राज्य के लोग समझ में आ गए थे, बहुत सारे लोग समझ गए थे कि यहाँ बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन 2021 में मैं बंगाल की जनता को सैल्यूट करता हूँ, 2 हाथ से नमस्कार करता हूँ। उन्होंने हमारी नेत्री ममता बनर्जी पर आस्था रख करके, भरोसा रख करके बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी 94 प्रकल्पों योजनाएं लेकर के लोगों के साथ, गरीबों के साथ में है। इसलिए कि हम समझते हैं कि भारत में उस तरह की नेत्री नहीं है जो बोलती हैं कि धर्म, जिसको बोलते हैं धर्म आपका उत्सव हमारा। इसलिए कि हमारी नेत्री सेकुलर नेत्री है। वो ईद में देखेंगे, दशहरा में देखेंगे, छठ में देखेंगे, उसके बाद में समझ लीजिए बड़ा दिन में देखेंगे, बुद्ध पूर्णिमा में देखेंगे। ये तो आप कह रहे हैं। आपके विपक्षी ये कहते हैं कि बॉर्डर के नीचे से, तार के नीचे से लोगों को बुलाया गया, बांग्लादेशियों को, उनसे वोट डलवाया गया और उसके बाद आप लोगों ने पार्टी बनाई, आप लोगों ने सरकार बनाई। अब SIR हो रहा है, इसलिए आप लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऋषभ जी। ये कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि केंद्र सरकार फेल है, जो तार के नीचे के जरिए से जो लोग आ जा रहे हैं उस देश से इस देश में, ये कहीं ना कहीं समझ लिया ये भी दर्शाता है कि केंद्र सरकार और BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फेल है। तो उन्हें पनाह कौन दे रहा है? पश्चिम बंगाल में कोई लोग तो ऐसे होंगे जो पनाह दे रहे हैं, सरकार आपकी है। बिल्कुल नहीं। हमारे लोग को वो सब बिल्कुल पनाह नहीं। इस तरह का समझ लिए कि एक तरह का एलिगेशन की बात है। ये हमारी जो बंगाल की सेकुलर पार्टी है, सेकुलर सरकार है, उसको बदनाम करने की बीजेपी SIR को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता भी बहुत गजब के बयान देते रहते हैं। डॉक्टर पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आऊंगा पूजा जी आपके पास, लेकिन जल्दी से पहले प्रतिक्रिया में अनिल जी से लूंगा। अनिल जी, SIR का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं,
उमाकांत जी अपनी बात रख रहे थे कि कर्मचारियों को पहले तो संख्या बढ़ाई जाए, जो बर्डन दिया जा रहा है, जो टारगेट दिया जा रहा है, जो समय सीमा दी जा रही है, वो जो लूप होल काम कर रहे हैं जिस वजह से बीएलओ की मौत हो रही है, पहला सुधार वहां दिया जाना चाहिए। पुष्पलता जी तो एक बड़ा आरोप लगा दे रही हैं, साजिश का हिस्सा है ये जो बीएलओ की मौत हो रही है, इसके पीछे पूरी आप लोगों की निर्वाचन आयोग की साजिश है और बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे साहब? विपक्षी दल अपना वो रोल अदा कर रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। विपक्षी दल वो रोल अदा कर रहा है जिससे कि देश में लोगों को भ्रमित करा जाए, लोगों को सही बात से वंचित करा जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर काम के बोझ की बात कहते हैं तो आज इतनी चीज डेवलपमेंट हो गई है, इतना फास्ट चीज चल रही है कि काम समझने के बाद में बहुत जल्दी से काम पूरा हो रहा है। जैसे इसका ऐप भी लागू हो गया है, अब इसमें ऐप पर भी काम हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएलओ है ये राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकार उनको आवंटित करती है। ठीक है, राज्य सरकार ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, राज्य सरकार को उनका काम का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये बंगाल में ऐसा हो रहा है तो बंगाल की सरकार की भी जिम्मेदारी है वो सीधा आरोप बीजेपी पर ना लगाए। एक बात। दूसरी बात, ये आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और ऐसा ही काम करवाए चुनाव आयोग। अब अगर हम जवाब देते हैं तो विपक्षी दल ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का जवाब बीजेपी वाले क्यों देते हैं, और जब हम बैठे होते हैं तो सारा आरोप ये बीजेपी पे लगाते हैं। या तो आरोप चुनाव आयोग पर लगाएं, बीजेपी की बात ना कहें। और संसाधनों का दुरुपयोग अगर करना सीखो तो कांग्रेस से सीखो। संसाधनों की को जो आज ये मानने को तैयार नहीं, हर संस्थान की को ये गलत बताने को तैयार है, जिसके बल पर ये चुनाव आयोग के बल पर इनकी ममता जी की सरकार है, चुनाव आयोग के बल पर ही कर्नाटक की सरकार है, जहां जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, इसी चुनाव आयोग ने वोटिंग कराई है, इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुए और यहाँ पर सरकार है। आप ये बात बताएं कि जो लोग मर चुके हैं क्या उनका वोटर लिस्ट नाम नहीं कटना चाहिए? जिन लोगों के 2 जगह वोट है क्या उनका वोटर लिस्ट नाम नहीं कटना चाहिए? जिन लोगों ने घुसपैठिए हैं आकर के वोट दे रहे हैं क्या उनके नाम नहीं कटने चाहिए? आपको तो इनको सहयोग देना चाहिए। सहयोग देने के बाद में इस चीज के अंदर देश की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, ये तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देख रहे हो जहां वोटों का शुद्धिकरण शुरू हुआ वहां पर बांग्लादेश घुसपैठिए भागने की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन भरे पड़े हैं कि किस तरीके से हम वहां से भागे, अपने आप चटनी हो रही है। तो इसका मतलब विदेशी लोग क्या हमारे देश की सरकार को चलाएंगे? विदेशी लोग क्या हमारी सरकार को चुनेंगे? विदेशी लोगों को क्या हम अधिकार दे देंगे कि उनका मतदान करके और वो हमारे सिस्टम को दखल दें? और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनको वो समय याद है जिस समय पे बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे और बूथ के बूथ लूटे जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, अराजकता होती थी। आज चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है और ये पहले ईवीएम का ठीकरा फोड़ते थे, अब वोट चोरी का ठीकरा फोड़ते हैं, फिर SIA का ठीकरा फोड़ते हैं। अपने काम नहीं करते, जो इनका काम करना वो नहीं करते, सिर्फ कमी निकालना और कमी निकाल के दूसरे में कभी बताना। अनिल जी देखिए ये गंभीर विषय है। अनिल जी, जैसा कि देखिए 19 दिन में 6 राज्यों में 16 BLOs की मौत हो चुकी है। ये गंभीर विषय है। जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, क्या पहले से तैयारी नहीं की गई थी? आप ऐप का जिक्र कर रहे हैं कि बनकर तैयार हो चुका है। आज भारत देश वो देश है जो दुनिया भर के देशों को सॉफ्टवेयर देता है। क्या हमें सॉफ्टवेयर शुरू से ही नहीं निकालना चाहिए था? अभी भी हम SIR की प्रक्रिया कागजों तक ही सीमित है। क्या सॉफ्टवेयर शुरू से ही नहीं होना चाहिए था? अब हम धीरे धीरे सॉफ्टवेयर पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये तैयारी हमारी पूरी नहीं थी? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई हैंग हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं हमारी तैयारी पूरी नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि हेल्पलाइन के अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, QR कोड पर आधारित सत्यापन हो रहा है, जो हमारे कर्मी हैं उसकी ट्रैकिंग में रहता है, लगातार सुधार हो रहे हैं और सुधारों से काम आसान हुआ है। जितने सुधार उससे काम आसान हुआ है और ये आसान काम होने की अपनी कमियों को छिपाने के लिए आपके BLA-2 काम नहीं करते। आपने BLA-2 बनाए हुए नहीं है, जो राजनीतिक दलों के BLA-2 होते हैं। राजनीतिक दलों के BLA-2 उसमें सहयोग देने को तैयार नहीं है और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब मानो बिहार के अंदर जो SIR हुई है
आप ये बताएं, एक भी गलती ये बता दें कि यहाँ पर ये गलती हुई। हालांकि इतने बड़े काम में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए अलग बात है, लेकिन कोई भी एसआईआर की प्रक्रिया से पहले बीएलए बीएलए के सहयोग की अपेक्षा आप लोगों ने पहले रख ली थी क्या? हाँ जी, नहीं, बिल्कुल हर ऐसा उसके अंदर BLA-2 बूथ लेवल पर हर राजनीतिक दल के BLA-2 होते हैं, चुनाव आयोग के भी होते हैं, राजनीतिक दलों के भी होते हैं। राजनीतिक दल अपने बूथ पर एक भी फर्जी वोट ना रहे, एक भी फर्जी वोट ना रहे और एक भी गलत वोट ना बने, इसके अंदर जो सरकारी BLA होता है उसकी मदद के लिए दोनों होते हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल का विधानसभा के स्तर भी BLA बन होता है, तो वो आपकी टीम, अगर आपके पास टीम नहीं है, आपकी टीम वोटों को सुदृढ़ नहीं कराना चाहती, आपकी टीम फर्जी वोटों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, आप फर्जी वोटों से आप चुनाव जीतना चाहते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि इनको दर्द होगा। ये सही लोकतंत्र नहीं चाहते, सही लोग चुनाव नहीं चाहते, सही लोग वोटों के द्वारा चुने जाए इसका चिंता नहीं है। ये तो सिर्फ घुसपैठियों द्वारा या फर्जी वोटों से जीत करके सरकार में रहना चाहते हैं, और अब फर्जीवाड़ा खत्म हो रहा है तो स्वाभाविक बात है इनको बेचैनी हो रही है। दर्द की बात आप कर रहे हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा दर्द में उन BLOs के परिवार वाले हैं जिनकी जान जा चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सरासर देखने को मिलता है जब BLOs ग्राउंड जीरो पर रहते हैं तो जनता का दबाव देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ BLOs पर हमला हो चुका है, आपको पता होगा, जानकारी होगी। और उसके बाद ऊपर से अधिकारी भी प्रेशर देता है, आपने टारगेट पूरा किया या नहीं किया, निलंबन की तलवार लटकती रहती है, देर रात तक मीटिंग्स होती रहती हैं, BLOs सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, कुछ लोग टेंशन में आत्महत्या कर ले रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है। ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा साहब? ये भी जिम्मेदारी शासन प्रशासन अधिकारियों को संभालनी होगी ना। ऋषभ जी, मैंने आपको बैठती कहा है कि ये राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकारों के भी जो होती है इस विषय पर चिंता करें। वो सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर टारगेट देके काम कर रहे हैं तो टारगेट तो होकर के काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए, इसके अंदर क्या बुराई है। हम निश्चित तौर पर आप ये बात देखते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी दिन में 20 घंटे काम करते हैं। टारगेट होना चाहिए अनिल जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। टारगेट होना चाहिए, प्रेशर एक होना चाहिए ताकि सही तरीके से काम हो, लेकिन इतना ज्यादा भी प्रेशर ना हो कि इंसान की जान ही चली जाए, ये भी तो गलत बात है। इस ओर भी ध्यान देना होगा। देखो, जिनकी जान गई है वो दुखद है, हम बिल्कुल दुखद घटना है, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक काम करना बंद कर दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जिस तरीके से एक क्लास के अंदर बच्चा अपना होमवर्क नहीं करेगा, क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ेगा, तो स्वाभाविक बात है वो प्रेशर में आएगा ही आएगा। वो प्रेशर में आएगा, या किसी बीमारी से या किसी वजह से उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उसको कहें पढ़ाई का प्रेशर से दुर्घटना हो गई। भाई, काम का प्रेशर के जो मानो 16 लोग हैं या 15 लोग हैं जिनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, तो लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो लाखों लोग काम करें, सब जो काम सही करें उन पर प्रेशर नहीं है। तो इसलिए कहीं पर अगर कोई बीमारी की वजह से हार्ट अटैक हो गया, किसी के और कोई दिक्कत हो गई, किसी को कोई परेशानी है, कि किसी को ऑलरेडी कोई बुराई है, और इसका सीधा आरोप बिना जांच हुए आरोप लगाना गलत है। अगर ये कोई भी बिल्कुल प्रेशर से 15 लाख रुपए देने की मांग कर रहे थे अनिल जी, जो मरने वाले BLOs हैं उनके परिवारों को 15 लाख रुपए दिया जाए, सरकार इस बारे में सोचेगी? स्वाभाविक बात है कि जिनके परिवार में मौत होती है वो मुआवजे की मांग करते हैं और सरकार उस पर उचित फैसला लेती है। इसके अंदर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन मांग करना भी स्वाभाविक बात है। 15 लाख की मांग पूरी होगी अनिल जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ मांग करना स्वाभाविक बात है, मांग करना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकार उस पर बैठकर फैसला लेगी, जो उचित होगा उसका फैसला लिया जाए और जो मुआवजा देना बनता है उनको दिया जाएगा। ठीक है, जो मुआवजा बनता है वो दिया जाएगा। पूजा जी सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल ऋषभ पूरी जी। बात आप अनिल जी की भी सुन रही थी, उमाकांत जी की भी सुन रही थी, तमाम जितने हमारे मेहमान हैं सभी को सुन रही थी आप। क्या लगता है ये जो BLOs की मौत हो रही है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई सरकार की तैयारी नहीं थी, टाइम का प्रेशर है, टारगेट का प्रेशर है, या फिर जैसा कि पुष्पलता जी कह रही हैं एक साजिश है इसके पीछे? ऋषभ जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार।
आप ये देखिए जो है भाजपा, अभी आपने कहा ना कि बीएलओ की जो मृत्यु हो रही है उसकी जो है प्रश्न उठाया जा रहा है, तो पहली बात तो सरकार ये समझ ले, भाजपा के प्रवक्ता समझ ले कि अगर बीएलओ की मृत्यु पे प्रश्न उठाया जा रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। सरकार ने डेडलाइन तय नहीं की हुई है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और ये सोचे कि भाजपा इलेक्शन कमीशन से इतना काम करवाती है कि वो मान करके चल रही है कि ये काम हम ही कर रहे हैं, क्योंकि ये करवा रहे हैं, तभी तो इलेक्शन कमीशन पे जो है बार बार हम प्रश्न उठा रहे हैं। और जो बीएलओ की आप बात कर रहे हैं जिनकी डेथ हुई है ना ऋषभ जी, आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कब है? 2027 में चुनाव है, आपके पास में समय है, अभी बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी, आप इंतजार कर लेते, आप मई में चालू करते या इसको बहुत टेन्योर बढ़ा देते कि आप बढ़ करके करिए, आपके पास में समय है, भरपूर समय है, आप स्लो करिए, आपको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रेशर डाल रखा हुआ है कि हमको फैब्रिकेशन ऑफ वोट करना है। अभी इन्होंने सॉफ्टवेयर की बात की, आपको पता है सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट रहता है। जब आप फाइल अपलोड करिए तो आपको पता चलता है कि उन्होंने दे रखा हो कि 8 MB की फाइल हम एक्सेप्ट करेंगे, पर वो नहीं एक्सेप्ट करते, रिजेक्ट हो जाता। तो आपको पता चलता है कि अभी इनका सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है। इन्होंने बोल तो दिया है कि 8 MB की फाइल हम एक्सेप्ट करेंगे, पर वहां पे अपडेट नहीं किया गया वो है कि वो सॉफ्टवेयर 8 MB की फाइल एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद में एसआईआर जो किया जाता है ना, वो एसआईआर किया जाता है वोटर लिस्ट रेक्टिफिकेशन के लिए, इसलिए नहीं किया जाता है कि वहां पे आपको पता चले घुसपैठिया कौन है, घुसपैठिया कौन नहीं है। 2024 में आपने किया समरी रिवीजन, हर चुनाव से पहले होता है, पूरे देश में किया आपने, हर राज्य के चुनाव से पहले समरी रिवीजन होता है, बिहार में भी आपने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट, कि जो नए हैं उनको जोड़ा जाए, जो शिफ्ट कर गए हैं उनको हटाया जाए, जो उनकी डेथ हो गई है उनको हटाया जाए। नहीं, एसआईआर आपको ध्यान होगा कि ये 14वां एसआईआर हो रहा है कि अभी समय है, 2 साल का समय है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर, क्या बिल्कुल 6-7 महीने के पहले हो एसआईआर, तब तो और हौच पौच नहीं हो जाएगी पूजा जी? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने टाइम लिमिट सेट किया हुआ है आप लेकर के जाइए ना, आपके पास में समय है ना, चुनाव तो आपके सर में बैठा नहीं हुआ है, आप प्रॉपर समय लेकर के जाइए, बीएलओ के ऊपर प्रेशर ना रहे, जनता को भी समझ में। आपने फॉर्म देखा है जो भरा जा रहा है? अगर आपके पास में फॉर्म गया होगा ऋषभ जी, तो आप देखिएगा वहां पे कॉलम में लिखा हुआ है संबंधी का नाम। अब ये कौन समझाएगा जो लोग फॉर्म भर रहे हैं कि संबंधी किसका लिखना है? पिताजी का नाम लिखना है, मुझे मेरे भाई का नाम लिखना है, कि मेरी माता जी का नाम लिखना है, कि मेरे दादाजी का लिखना है, कि मेरे मामा जी का लिखना है? ये संबंधी कौन सा संबंधी का नाम लिखना है? तो आप जब पूरे प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना आप भेज दिए ना, तो अपने बीएलओ को ट्रेनिंग दी हुई, हालांकि आपने दावा किया था कि हम बीएलएस को भी ट्रेनिंग देंगे, जो कह रहे हैं ना पार्टी की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, किया गया, वो सारी पार्टियों ने किया भी है, और समाजवादी पार्टी इसमें अव्वल भी है कि सबसे पहले किया हुआ था। आपने उनको भी ट्रेनिंग नहीं दी हुई है। एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया कि इसी समय भर में आपको करना, जबकि आपके पास में प्रॉपर समय है। क्यों? क्योंकि आपको फैब्रिकेशन ऑफ वोट करना है, आपको वोटर लिस्ट से नाम हटाने हैं। और एक बात, बिहार में आप बात कर रहे थे ना ऋषभ जी, बिहार में 65 लाख वोटर्स हटाए गए। 65 लाख वोटर्स में से सिर्फ और सिर्फ जो है 390 1187 जो है ऐसे पाए गए जिनके कुछ पता नहीं चल रहा था, जिनमें से जो है 390 बताए गए हुए थे। 390 जो है विदेशी नागरिक है। विदेशी नागरिक कहाँ के? मैक्सिमम नेपाल के थे और सारे हिंदू थे। उसके बाद में उसमें पाए गए सिर्फ और सिर्फ 76 ऐसे जो कि मुस्लिम थे, वो भी सारे बांग्लादेश के नहीं थे। और भाजपा के प्रवक्ताओं को शायद ये जानकारी नहीं है कि बॉर्डर उनकी जिम्मेदारी है, आधार कार्ड उनकी जिम्मेदारी है और वोटर कार्ड भी उनकी जिम्मेदारी है। तो राज्य सरकार कहां से नागरिकता देने लग गई? ये जितनी भी चीजें हैं वो आपके हाथ में है, तो ये आप ही की जिम्मेदारी है। और बीएलओ जो है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपसे जो है बीएलओ की लिस्ट आपसे मांगती है इलेक्शन कमीशन की हमें लिस्ट चाहिए, आप लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद में वो चली जाती है इलेक्शन कमीशन के हाथ में, फिर वो आपके और हमारे हाथ में नहीं रह जाती है, फिर वो इलेक्शन कमीशन डील कर रहा होता है, सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती है। तो आपको इतनी हड़बड़ाहट क्यों है कराने की वो एसआईआर? क्योंकि इसलिए है, आपको आपके एमपीज हैं, 2-2 उंगलियों में इंक लगाएंगे ना, कि आजकल बिहार में आपने देखा ही होगा कि 2 उंगलियों में इंक लगती है, दोनों हाथ के, कि लेफ्ट में भी लगेगी राइट में भी लगेगी। और अगर आप भाजपा के मंत्री हैं तो आप विधानसभा का वोट कहीं और दीजिए, लोकसभा का वोट कहीं और दीजिए, जहां वोट होता है आप जाकर के वहां पर वोट दीजिए। और आप कहिए नहीं बड़ा लोकतंत्र का सुरक्षा चल रहा है। और अगर आप बात ही कर रहे हैं, बार बार बात करते हैं ना घुसपैठियों को, आपकी यूपीए की गवर्नमेंट है 2014 से लेकर के 2025 तक, 3rd टर्म चल रहा है। आपने महज 2000 समथिंग ही घुसपैठियों को बाहर निकाला। वहीं पे यूपीए गवर्नमेंट के समय में 88,000
घुसपैठियों को बाहर भेजा गया हुआ था, बांग्लादेशियों को आप भेज ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को भी मेंटली हरास कर रहे हैं। जो कर्मचारी उनका मेंटली हरासमेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको फैब्रिकेशन ऑफ वोट करना है, आपको वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर निकालना है, आपको जेन्युइन वोटिंग नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि हम वोटिंग ऐसे करें। और उसके बाद में ईवीएम की बात करते हैं, तो ईवीएम पे तो इनके जो है नेता थे ना, नरसिम्हा राव जी, उन्होंने तो किताब ही लिख डाली थी, अभी भी आपको यूएस लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी। तब इनको आपत्ति नहीं हुई थी क्योंकि उनके नेता थे। इनको आपत्ति तभी होगी जब आप फैक्चुअल सवाल पूछेंगे और धरातल पे की सवालें पूछेंगे उनसे, तब। इनको सिर्फ फैब्रिकेशन करना है। ऋषभ जी, समय है, समय टेन्योर बढ़ाया जाना चाहिए और जो वोट रेक्टिफिकेशन हो रहा है, जो एसआईआर हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बीएलओ घर घर नहीं जा पा रहे हैं, वो एक जगह बैठते हैं समय और की सोचते मेरे हैं पास इससे काम थोड़ी हो सी जाए कमी है, सारा। जल्दी जल्दी से बाकी के मेहमानों को भी मैं कवर कर लेता हूं। समय अगर मेरे पास बचता है तो मैं वापस जरूर आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। शुक्ला साहब, क्या समझें जिस तरीके से आरोप पूजा जी लगा रही हैं, पुष्पलता जी आरोप लगा रही हैं, टीएमसी के नेता हमारे आरोप लगा रहे हैं, उमाशंकर भी कह रहे हैं कि कम से कम 15 लाख तो जो मरने वाले बीएलओज हैं उन्हें दिए जाएं, लेकिन इसके पीछे क्या वाकई साजिश है? क्या हमारी तैयारी नहीं हुई पूरे तरीके से? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो भी हमारे बीएलओ की मौत हुई है, किसी भी वजह से हुई हो, वर्ग का दबाव हो, अटैक हो, जो भी कारण हो, उन सबके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। प्रश्न उठता है अब इस पे इतना ज्यादा जिन्हें होल्ला मचाने की आवश्यकता क्या है? सामने एक पहले प्रश्न है, फिर मैं सारी ही जो हमारे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता है सबका मैं जवाब देना वाला हूँ। अगर कोई राजनीतिक पार्टी आम सभा का आयोजन करती है, चुनावी सभा का आयोजन करती है और सभा के दौरान भगदड़ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई हमारे देश का नागरिक या उस पार्टी का कार्यकर्ता मर जाता है, तो क्या उसके लिए उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द होना चाहिए? पहले ये सभी चारों ही प्रवक्ता मिलकर ये बताएं। अगर नहीं तो फिर अगर काम के दौरान, एसआईआर की सर्वे के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके लिए आप चुनाव आयोग को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी के दौरान मानवीय संवेदनाएं हैं, मुआवजा मिलना चाहिए, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप सिर्फ एक इशू को बेस बना के संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्न नहीं उठा सकते, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। अगर ऐसा करते हैं, इसका मतलब है कि आप संवैधानिक पे आपका विश्वास नहीं है। दूसरा प्रश्न है, चुनाव आयोग कोई मैजिक तो है नहीं, बनता कहां से है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इन सबके संयुक्त प्रयास से चुनाव आयोग काम करता है। आप एक चुनाव आयुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर वेस्ट बंगाल में मौतें हो रही हैं तो उसके लिए ममता बनर्जी जवाबदेह है, मध्य प्रदेश में हो रही है तो यहाँ का मुख्यमंत्री जवाबदेह है। कर्मचारियों की सुरक्षा देना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना राज्य सरकार का दायित्व है, ना कि चुनाव आयोग का दायित्व है। पूर्ण काम के दौरान चुनाव आयोग के अंदर में वो कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुआवजा 15 लाख की जगह 30 लाख दो, मुझे कोई इनकार नहीं है। लेकिन अब इशू के कारण पूरी प्रक्रिया को प्रश्न नहीं लगा सकते, ना ही आप आड़ में उस पैड या जो लोग नहीं है उनकी वोटिंग करा सकते। मैं एसआईआर का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। हाँ, ये बात सही है, एसआईआर का फॉर्म है वो थोड़ा जटिल है। समर्थन तो देखिए विपक्षी पार्टियां भी करती शुक्ला जी, लेकिन विपक्षी पार्टियों का और खासकर की पूजा जी का ये कहना है कि जब वक्त है तो लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा और लौचदार प्रक्रिया होना चाहिए ताकि जो बीएलओज दबाव में हैं वो दबाव उनके पास ना हो। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास अगर समय बचता है तो। सुमन जी का मैं रुख करूंगा। सुमन जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, मैं आपसे राजनीति से जुड़ा हुआ और उसके आसपास ही मैं सवाल करना चाहूंगा कि एसआईआर सरकारी प्रक्रिया है, राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए बीएलओज की मौत को भुनाया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है, या वाकई इसमें लूप होल्स हैं ताकि सरकार को इस प्रक्रिया को और लोचपूर्ण बनाने की जरूरत है ताकि आने वाले वक्त में ऐसी मौतें या ऐसी समस्याएं ना हो? देखिए सोनी जी, एसआईआर एक बड़ी शुरुआत है देश के चुनाव के लिए। अगर इसका मकसद ये होता है कि अवैध
जो मतदाता हैं वोटर लिस्ट से हटाए जाएं और जो वैध मतदाता हमारे हैं वो हर हालत में वोटर लिस्ट में रहें जी, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए जी। लेकिन अगर इसके पीछे मकसद एक समुदाय विशेष को निशाना बनाना है तो इस पर कुछ लोगों का सवाल उठाना लाजमी है, उनको उठाने भी चाहिए। देखो, ये तो तय है कि जो घुसपैठियां हैं, जो अवैध नागरिक हैं, उनका हमारे देश के जो संसाधन हैं उस पर कोई हक नहीं बनता। हम उन संसाधनों का इस्तेमाल अपने देश के लोगों के लिए करेंगे। और अगर सरकार कोई इस तरह की प्लान कर रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है, अवैध लोगों को बाहर निकाल रही है, तो मेरा ख्याल इस पर जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको अपने पार्टी हितों से थोड़ा ऊपर उठकर भी सोचना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि पारदर्शिता दिखाए इसमें। ये ना लगे लोगों को कि राजनीति करने के लिए, अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए सरकार ये काम कर रही है। ये दोनों चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। जो घुसपैठिए हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, उनकी परिभाषा भी तय करना जरूरी है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए और अन्य इलाकों से आए हुए जिनका आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, अपने मकान बना लिए हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं जिनकी नागरिकता बन जाती है रहने की ऑटोमेटिक, अगर यहाँ पैदा हुए हैं तो। अब ऐसे लोगों को अगर आप हटाओगे तो उसका तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको। जो अवैध रूप से उनको तो निकालो आप, जो गलत तरीके से आए हैं, कोई साधन नहीं, बिना उसके आगे हैं, उनको हटाओ। लेकिन जिन लोगों के पास सारे, जिन्हों पूरे परिवार 2-2 पीढ़ियां भी गुजर गई हैं उनकी यहाँ पर, उनके लिए कोई आपको नया रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये ठीक है कि एक ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है और खास तौर पर जो BLOs की मौत हो रही है। देखो, पूजा जी ने भी कहा था कि अभी तो चुनाव को बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 27 में चुनाव होने यूपी में, इतनी क्या जल्दीबाजी हो गई कि 1 महीने के अंदर सारी वोटर लिस्ट ठीक करो, सारा SIR पूरा करो। भाई 2 महीने लगा लो, 4 महीने लगा लो, 6 महीने लगा लो, क्या दिक्कत है इसमें? मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा सरकार को और चुनाव आयोग को खास तौर पे, क्योंकि राज्य सरकार का काम तो है नहीं। हालांकि यूपी में देखा होगा आपने, यूपी में वहाँ के मुख्यमंत्री ने वहाँ के DC लगा दिए हैं, वहाँ के चुनाव अधिकारी लगा दिए हैं कि पता करो कौन कौन से यहाँ पर अवैध लोग बैठे हुए हैं, उनको बाहर निकालो। ये काम चुनाव आयोग का है, राज्य सरकार का काम तो है नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर राज्य सरकार अपना सहयोग दे रही है तो अच्छी बात है। मेरी राय सिर्फ ये है कि ये एक बड़ा अच्छा देश के लिए इशू है और अवैध लोग, गलत तरीके से आए लोग निकाले जाते हैं तो अच्छी बात है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, SIR का स्वागत करना चाहिए, लेकिन जहां जहां लूप होल्स हैं, जहां जहां समस्याएं हो रही हैं, वहां पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। समय मेरे पास नहीं है उमाकांत जी, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया हो रही है और BLOs की मौत हो रही है, उस पर राजनीति भी हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे SIR के दबाव के चलते BLOs की मौत पर हो रहे सियासी बयानबाजी की। सियासी बयानबाजी तो होगी क्योंकि यहाँ पर BLOs की मौत हो रही है। SIR की प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, लेकिन BLOs की मौत से कहीं ना कहीं सियासी पारा अब हाई हो चुका है। विपक्ष कह रहा है कि दबाव इतना ज्यादा है जिस दबाव को BLOs झेल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष अपना है कि जितनी जल्दी हो सके सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से SIR की प्रक्रिया को संपन्न कराना है, क्योंकि जरूरी भी है। लेकिन इसका असर क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या इस दबाव को और कम किया जाएगा ताकि BLOs की समस्याओं को हल किया जा सके, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।